हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंक्शन के बारे में। फंक्शन बताए थे, ठीक है, यूडीएफ, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। आज उसको हम लोग 4 टाइप से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसको सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें करने के लिए यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हम लोग 4 टाइप से जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो फर्स्ट जो टाइप होता है उसको बोलते हैं विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप। ठीक है, फर्स्ट टाइप हो गया विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप। दूसरा टाइप हो गया हमारा विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न टाइप। थर्ड वन है विथ आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न टाइप। और फोर्थ नंबर है विदाउट आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप। विदाउट आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप। तो अब हम लोग इसको जैसे विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप जो है लास्ट ही हम लोग पढ़े थे, जिसमें कि हम लोग सम ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम डिस्कस किए थे, ठीक है, फंक्शन के द्वारा। तो उसका सिंटेक्स है रिटर्न टाइप आईएनटी, फंक्शन का नेम सम, और 2 आर्ग्यूमेंट पास करना है तो सपोज आईएनटी ए और आईएनटी बी। ये हो गया फर्स्ट, मतलब विथ आर्ग्यूमेंट तो 2 आर्ग्यूमेंट लिए, और विथ रिटर्न टाइप तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न टाइप दिए हैं आईएनटी, ठीक है। अब हम लोग दूसरा जो है विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न टाइप, मीन्स हमको वैल्यू कुछ पास भी नहीं करना है और कुछ रिटर्न भी नहीं करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विदाउट आर्ग्यूमेंट है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे वॉइड करते हैं, मतलब जब कुछ भी रिटर्न नहीं करना है तो हम लोग लिखते हैं वॉइड, फंक्शन का नेम सम, और कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास करना है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास कर रहे। वॉइड मीन्स विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट आर्ग्यूमेंट। फिर नेक्स्ट है विथ आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न टाइप। विथ आर्ग्यूमेंट मीन्स क्या कि फंक्शन का नेम सम है और हम लोग यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास करें, आईएनटी ए और आईएनटी बी, लेकिन हम लोग रिटर्न कुछ नहीं कर रहे, विदाउट रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे वॉइड, तो हम लोग रिजल्ट कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे। नेक्स्ट है विदाउट आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप। विदाउट आर्ग्यूमेंट मीन्स क्या, फंक्शन का नेम सम है और विदाउट आर्ग्यूमेंट मीन्स यहाँ पे हम लोग वैल्यू कुछ पास नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे फर्स्ट है विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप, जिसमें हम लोग सम ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट किए क्लास, कुछ भी क्लास का नेम दे देते हैं, सपोज फंक्शन देते हैं। फंक्शन तो हम लोग कोई कीवर्ड नहीं है इसलिए हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड
मेन, स्ट्रिंग args। फिर हम लोगों को दो वैल्यू लेना है, तो हम लोग यहाँ पे int a b c तीन वेरिएबल लिए। स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना है, वो पहले भी बना सकते हैं, अभी भी बना सकते हैं। न्यू स्कैनर सिस्टम .in। अब हम लोगों को वैल्यू लेना पड़ेगा, तो a इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, b इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, c इक्वल टू फंक्शन का नेम सम ले रहे हैं और a और b को पास किए। ठीक है, अब हम लोगों का ये वैल्यू जो है पास होकर के जाएगा फंक्शन में, फिर रिजल्ट आएगा, रिटर्न करके c में रिजल्ट आएगा, तो हम लोग c को प्रिंट करेंगे। c को प्रिंट किए। अब हम लोगों को ये हम लोग अभी मेन प्रोग्राम बनाए, अब इसका फंक्शन बनाना है, तो पब्लिक स्टैटिक, और हम लोगों को रिटर्न टाइप कैसा चाहिए, इंटीजर, तो int फंक्शन का नेम सम, और ये a और b कॉपी होगा, तो int a1 लिए, int b1 लिए। ये a1 और b1 जो है हम लोग उसकी जगह a और b भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ये वैल्यू जो है इसमें कॉपी हो गया, फिर हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे c1 नाम का वेरिएबल लिए, c1 इक्वल टू a1 प्लस b1, और रिटर्न किए c1 को। तो ये क्या हुआ कि हमारा रिजल्ट c1 में स्टोर हुआ और हम लोग c1 को रिटर्न किए, तो यहाँ पे जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था ये रिजल्ट वहाँ पे आया, फिर c में स्टोर हुआ, फिर c को हम लोग प्रिंट कर दिए, वो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट यूजर डिफाइंड फंक्शन है विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप का। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से बनाएं, विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न टाइप, तो हम लोग इसमें अब कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ भी वैल्यू पास नहीं करना है और कुछ भी हम लोगों को रिटर्न नहीं करना है। तो जब हमको कुछ भी पास नहीं करना है, कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, तो विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न टाइप, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू हमको कुछ पास नहीं करना है तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, और कुछ भी रिटर्न नहीं करना है तो यहाँ पे वॉइड हो गया। और हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हम पास नहीं कर सकते और रिटर्न नहीं कर सकते, तो जब वैल्यू पास नहीं कर सकते तो यहाँ पे वैल्यू एंट्री भी नहीं ले सकते। तो हम लोगों को यहाँ पे ये मेन प्रोग्राम हम लोगों का चेंज हो जाएगा, और स्कैनर क्लास का भी यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, फिर बस हम लोग यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम लोग फंक्शन को कॉल किए, सम को कॉल किए, बस और कुछ भी नहीं। मेन प्रोग्राम से हम लोग सम फंक्शन को कॉल किए, सम को कॉल किया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को कोई वैल्यू भी नहीं आया, कुछ रिटर्न नहीं किए, तो सारा प्रोग्राम अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोगों को स्कैनर क्लास का फिर ऑब्जेक्ट बनाना होगा यहाँ पे, system.in। फिर अब हम लोग यहीं पे वेरिएबल लेंगे, a में वैल्यू ले लिए sc डॉट नेक्स्ट int, b में भी वैल्यू ले लिए sc डॉट नेक्स्ट int, और c इक्वल टू a प्लस b किए और c को प्रिंट कर दिए। फिर ये ब्रेसेस क्लोज, ये भी ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि हमारा जो है, जो कि विदाउट आर्ग्यूमेंट है, विदाउट रिटर्न टाइप है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू पास नहीं कर सकते थे, कुछ रिटर्न नहीं कर सकते थे। तो टोटल प्रोग्राम ही हम लोग फंक्शन बनाए। ये प्रोग्राम रन करेगा मेन से और कॉल करेगा सम को
यहाँ आ गया, फिर वैल्यू एंट्री लिया, ऐड किया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग 3rd नंबर, विथ आर्ग्यूमेंट और विदाउट रिटर्न टाइप। ठीक है, तो अब हम लोग उसको बनाएंगे कैसे, विथ आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न टाइप। विथ आर्ग्यूमेंट मीन्स हमको कुछ वैल्यू पास करना है, तो हम लोग यहाँ पे ए और बी नाम का वेरिएबल लिए, और विदाउट रिटर्न टाइप मीन्स वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो बस स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, और ए में वैल्यू ले लिए sc डॉट नेक्स्ट int, फिर बी में भी वैल्यू ले लिए sc डॉट नेक्स्ट int, और हम लोग सिर्फ कॉल करेंगे। हम लोग विदाउट रिटर्न टाइप है तो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो सिर्फ फंक्शन को कॉल किए और ए और बी को पास कर दिए, फिर इसको क्लोज किए, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आया तो प्रिंट तो करना नहीं है। फिर हम लोग इसको निकाल, यहाँ पे ये कर रहे हैं, मतलब डेफिनेशन लिख रहे हैं इसका, तो पब्लिक स्टैटिक, और रिटर्न नहीं कर रहे हैं इसलिए इसको वॉइड किए, फंक्शन का नेम सम, फिर ए और बी आएगा int ए int बी, फिर यहाँ पे हम लोग int सी नाम का वेरिएबल लिए, c इक्वल टू a प्लस बी, और c को प्रिंट कर दिए। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट जो है, अब हम लोगों को बनाना है कि विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप। तो विदाउट आर्ग्यूमेंट बनाएंगे तो फिर हम लोग यहाँ वैल्यू नहीं लेंगे, वैल्यू तो हम लोग को यहाँ पे लेना है, तो और विथ रिटर्न टाइप है, तो यहाँ पे हम लोग क्या चेंज करेंगे, हम लोगों को रिटर्न करना है वैल्यू, तो c नाम का वेरिएबल लिए, c इक्वल टू फंक्शन को बस कॉल किए, और c में जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। और ये अब यहाँ पे भी चेंज होगा, तो चेंज होने के लिए यहाँ पे चूंकि हमारा कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है, तो ये इस यहाँ पे खाली रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन वैल्यू इंटीजर टाइप का रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे int, और वैल्यू तो हम लोग लिए नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो हमारे पास वैल्यू नहीं आया ना, तो उसको हमको वैल्यू यहाँ एंट्री करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्कैनर क्लास का, जहाँ पे हम लोग वैल्यू एंट्री करते हैं वहीं पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट in, फिर हम लोगों को यहाँ पे int a b c1 वेरिएबल लिए, a इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, b इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, और c इक्वल टू c1 इक्वल टू a प्लस बी, और हम लोग को इसमें वैल्यू रिटर्न करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न c1। क्लियर हो गया? 4 तरीके से फंक्शन। ठीक है, इसके बाद का जो प्रोग्राम प्रैक्टिस है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे हैंडल करेंगे। ओके, थैंक यू।